है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन चैप्टर हाइड्रोकार्बन, इसमें 5 हम पढ़ लिए थे। चलो 6 नंबर चलते हैं जी। 6 में सीखेंगे हम लोग फ्रॉम गिरनार्ड रिएजेंट से अल्केन बनाना, है ना। तो कोई भी गिरनार्ड रिएजेंट ले लो, RMgX, जो तुमको अच्छा लगे। अब ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी, दोबारा पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ वाटर ले लो, क्यों पढ़ रहे हैं कि बनाना अल्केन है और इससे अल्केन बनता है। या तुमको अगर ये अच्छा नहीं लगता तो कुछ और ले लो जिससे H निकलता हो, D2O ले सकते हो, या और क्या क्या TTO ले सकते हो। ये ऑलरेडी हम लिखवा चुके हैं जी। अमोनिया NH3 ले सकते हो, पता है कैसे टूटता है, तो H+। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहां पर नोट में लिख लो कि गिरनार्ड रिएजेंट एक्ट एज ए सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा देन गिव्स अल्केन। तब ये आंसर क्या देगा जी, अल्केन देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में अल्कोहल आंसर आया था। तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, गिरनार्ड रिएजेंट एक्ट एज ए सॉल्वेंट और गिव्स अल्केन। तो ये सब अल्केन आंसर आएगा। टूटेगा तो H+ OH-, ये टूटेगा तो D+ OD-, ये टूटेगा तो T+ OT-, और ये टूटेगा तो NH2- H+। करना कुछ नहीं है, अट्रैक्शन कराना है। गिरनार्ड तोड़ने आता है -+, सॉरी ये प्लस और ये माइनस, माइनस को चाहिए प्लस, ये रहा प्लस और ये रहा माइनस, मतलब जितना कार्बन इसमें उतना ही कार्बन का अल्केन आएगा। तो ये रहा अल्केन, इसी को हम लोग अल्केन बोलते हैं। तो प्रिपरेशन में ये चला आता है। प्लस Mg के साथ क्या होगा, तो Mgx के साथ वही होगा जो हम लोग हमेशा किए हैं, Mgx और यहाँ पे OH। सेम यहाँ पर D जोड़ देना है तो Rd आंसर हो जाएगा। प्लस ये तो फिक्स आंसर वही रहेगा Mg, और यहाँ पे OD जोड़ देना है, यहाँ से T, तो आंसर आ जाएगा RT। तो Mgx के साथ OT, और यहां से क्या होगा बताओ, RH प्लस Mgx के साथ NH2। एक क्वेश्चन देख लो तो समझ में चला आएगा। जैसे मान लो अपने ये क्वेश्चन दिया है, इसका रिएक्शन करा है H2O के साथ, बताओ आंसर क्या आएगा। तो हम पहचान लिए, अच्छा गिरनार्ड वाटर तो अल्केन आंसर आएगा। कट, ये तोड़ने हमको आता है H+ OH-, प्लस बगल में चला आएगा, ये रहा CH4, आंसर आ गया अल्केन। Mg के साथ वही होगा MgBr, और यहाँ पे OH लगा दो, ये रहा कहानी। तो ये समाप्त होता है। लिखेंगे हम लोग अगला टॉपिक, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड टू अल्केन। और इसमें 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है, और ये नीट का बहुत फेवरेट है, चला आता है जी। तो टॉपिक ना ये 7 नंबर, रिडक्शन ऑफ एनी कार्बोनाइल कंपाउंड टू अल्केन। कार्बोनाइल किसको बोलते हैं, जिसमें तुमको ये दिखे। इसका एक बार पूछ दिया था, बताओ हाइब्रिडेशन क्या होता है। sp2 होता है कि इसमें कितना दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और लोन पेयर 0, इसलिए sp2 आंसर आता है। कभी कभी इसको है ना ऐसे भी दिखा सकते हो, ये माइनस और ये प्लस, और यहां भी आंसर sp2 होता है। तो इसको भी कार्बोनाइल ही बोलते हैं, याद रखना। बस इसको तोड़ दिए -+। इसमें 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले नाम लिख लेते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन, नाम सुने होंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा लिखेंगे उल्फ किस्नर रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। और इसका कोई नाम नहीं होता है थर्ड वाले का, लेकिन ये नाम तुम देखे होगे, रेड फास्फोरस के साथ HI, अगर ये लिखा हो तो अल्केन बनता है। उसके लिए कार्बोनाइल कंपाउंड होना जरूरी है। चलो पहला शुरू करते हैं। इसका रिएजेंट कैसे पहचान में आएगा, तो लिख लेते हैं रिएजेंट का नाम, लिखेंगे जिंक मरकरी के साथ कोई भी एसिडिक मीडियम H+, बाकी यहाँ पे HCl भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिएजेंट कौन सा होता है, तो NH2 हाइड्रोजन बोलते हैं, ये बेसिक मीडियम में होता है, और ये तो लिखा ही हुआ है ना। तो पहले ये पढ़ते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। यहां क्यों पढ़ रहे हैं कि हमको बनाना है अल्केन, और टॉपिक ही चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन।
सब में कुछ नहीं, 10-10 वो रिएक्शन है, याद कर जाओ, कहानी खत्म। चलो जी, इसमें कैसे होता है, तो ये रहा कोई भी कार्बोनाइल, फिलहाल यहाँ पे अल्डिहाइड ले लेते हैं। और कहाँ होता है सी डबल बॉन्ड O, तो कीटोन में होता है। और कहाँ होता है जी, तो कार्बोजेलिक एसिड में होता है। और कहाँ होता है, तो अमाइड में होता है। और कहीं होता है, ईस्टर में होता है। जहां जहां होता है सब निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, ये सब क्वेश्चन ही है, इनमें से कोई एक चला आएगा, ये सब क्वेश्चन ही है। अच्छी बात क्या है, इस सब में दिख रहा है C00 C00। क्लीमेंसन का कैटलिस्ट ये था, जिंक के साथ मरकरी, और ये होता है HCl। देखो ये कभी कभी क्या होता है ना, HCl लिखा होता है, नहीं तो H+ नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ लिख देते अच्छे से H+। कभी कभी इसको HCl भी कर देता है, ऐसे निकलेंगे जिंक के साथ और करके मरकरी और बगल में HCl। तो देखो जी, ये अलग चीज होता है, जिंक के साथ HCl कल पढ़े थे ना, ये अलग होता है। ये अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करता है अल्केन में। किसमें, तो अल्केन में। ये आंसर आता था, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, याद करो। ये अल्काइल हैलाइड को जब इससे, ये और ये दोनों सेम है क्या, नहीं, यहाँ जिंक के साथ HCl है, यहाँ जिंक अमलगम है, Hg है, तब ये H+ है या HCl है, याद रखना। दोनों अलग अलग चीज है, थोड़ा थोड़ा मैच करता है, याद रखना। तो ये क्या आंसर है, अल्केन। ये था अल्काइल हैलाइड, लिख लेना ऊपर में, याद हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड। तो पहला बात, ये दोनों सेम सेम नहीं है, ध्यान रखना। चलो जी, कुछ नहीं करना है, जितना कार्बन दिख रहा है उतना ही कार्बन का अल्केन, बस कुछ नहीं, इसको हटा दो, ये डबल बॉन्ड को हटा दो, आंसर आ गया, ये अल्केन आ गया। प्लस ये रखना O से होता है वाटर, खत्म कहानी। यहां भी देखो सब कुछ सेम है, यही कैटलिस्ट सब में है। कार्बन कितना दिख रहा हुआ, RCr, ये आंसर आ गया। मतलब हमने क्या किया, डबल बॉन्ड को हटा दिया, तो अल्केन आंसर आ गया, वाटर। यहां देखो RC, जितना कार्बन दिख रहा है उतना ही लगाओ, ये रहा। तो OH देखो, ये वाटर, O मतलब वाटर, और ये भी वाटर, OH H, इसको हमेशा H देना है। यहां पे क्या था कि ये टूटता नहीं, लिविंग ग्रुप टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, बस इसको तुमको H देना है। और ये O से वाटर, तो ये अल्केन बन गया। O से वाटर हमको पता है, सब कुछ सेम है, बस एक चीज नया, फिर से वाटर, OH H लेके बन जाएगा वाटर, तो ये दो वाटर हो जाएगा। उसी तरह यहां पे देखो जी, ये टूट जाएगा तो इसको H देंगे, तो अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। बाकी O से वाटर कंफर्म है। और कार्बन गिन लो, कितना कार्बन दिख रहा है, एक और एक, 2, RC, ये अपना आंसर आ गया। बताओ ये ईस्टर, इसको H देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, टूटेगा तो अल्कोहल। बाकी O से वाटर, और ये वाला अल्केन बन जाएगा RC। ये रहा कहानी, इस तरह से नहीं चलाएगा। एक दो क्वेश्चन लिख के दिखाते हैं, ये हो गया। तो बहुत पॉपुलर रिएक्शन एग्जाम में ही आता है, याद रखना, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। कोई भी कार्बोनाइल को अल्केन में कन्वर्ट कर, जैसे क्वेश्चन देखो ये, अब हम R ना देके ऐसा लिखते हैं, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजेलिक एसिड, अमाइन, सबको पास चलो, इतना ही बताओ आंसर क्या आएगा। यहां लिखा हुआ है जिंक अमलगम के साथ H+, आंसर क्या आएगा। कार्बन कितना दिख रहा है, 3 कार्बन, ये रहा अल्केन, प्लस O से वाटर, आंसर। कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, अल्केन प्लस वाटर। इसमें कार्बन कितना दिख रहा है, 2, अल्केन, O से वाटर, और ये जो OH बाहर निकल रहा था ये भी वाटर, H लेके वाटर बना लेगा। ये भी यहां से टूट जाएगा, लिविंग ग्रुप आया है, तो ये, हाँ आ जाओ जी, तो ये अमोनिया गैस बन जाएगा, NH2 से NH3, O से वाटर, और कार्बन हमको 2 दिख रहा है, ये रहा 2 कार्बन, अल्केन। समाप्त होता है ये। इसका एक जुड़वा भाई है जिसका नाम क्या है, उल्फ किस्नर रिडक्शन। तो उल्फ, बहुत आसान सा रिएक्शन है। देखो जी, सारा काम सेम है, कुछ भी नया नहीं है, बस यहां पे खाली रीजन चेंज हो जाएगा, आंसर भी सेम आएगा, कुछ भी नया नहीं आएगा। बस खाली इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। कोई भी कार्बोनाइल ले जो तुमको अच्छा लगे, तो ले लेते हैं अपना अल्डिहाइड, सब कुछ सेम, अल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, कार्बोजेलिक एसिड ले लो, और कुछ कम पड़ रहा है तो वो भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इतना निकलता है। यहां पर हाइड्रोजन होता है NH2 के साथ OH-। जब भी तुमको ये कैटलिस्ट दिखे और कार्बोनाइल कंपाउंड दिखे तो आंसर आएगा अल्केन। बस इसमें एक चीज और ऐड कर देना है सब में,
N2 गैस, कि दो नाइट्रोजन है ना, दो नाइट्रोजन मिलके सब में N2 गैस चलाएगा, है ना। तो क्यों ना अपन क्या करते हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं। अच्छा ये पीडीएफ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पीडीएफ भी तो जाता है ग्रुप में। NH2 के साथ OH माइनस, इसी को बोलते हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन। कैसे आंसर है बताओ, फेमस है अल्केन देने के लिए। कार्बन कितना दिख रहा है, RC अल्केन, O से वाटर, और कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड कर दो, दो नाइट्रोजन मिलके N2 गैस, बस एक नया चीज यही आया है और कुछ नहीं है। उसी तरह यहां से भी कार्बन दिख रहा है हमको, ये रहा RCR, O से वाटर और N2 गैस। यहां कार्बन हमको दो ही दिख रहा है, RC प्लस O से वाटर, ये भी वाटर, तो दो दो वाटर, अब प्लस N2 गैस, बस यही कहानी। सेम इसी तरह है, एक इसमें चौथा यहां नहीं देते, ये बचा ना चौथा अमाइड, तो ये लिख RC डबल बॉन्ड O NH2, इसको भी पास कराया हाइड्रोजन NH2 से OH माइनस। बताओ आंसर क्या आएगा, कार्बन कितना दिख रहा है, RC अल्केन, O से वाटर, और ये तो H रही, क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस, और एक और गैस जो कि दो नाइट्रोजन मिलकर N2 गैस। भैया ये सब नहीं पूछता है एग्जाम में, तुमसे सिर्फ पूछेगा ये अल्केन, है ना, एग्जाम में ये सब नहीं पूछता है ना। दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे निकले थे, ये थ्योरी था, दो तीन क्वेश्चन निकले थे, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम सब कुछ सेम है, कुछ भी नया नहीं है। कीटोन, थोड़ा इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा दिखाने में थोड़ा इसको लगते है, थोड़ा इसको बड़ा बड़ा कर दो ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि आंसर क्या आएगा। मतलब कुछ क्वेश्चन बना के दे देगा जी। पास हुआ NH2 OH माइनस से, समझ गया। अच्छा उल्फ किस्नर रिएक्शन, तो उल्फ किस्नर रिएक्शन है, आंसर पता है क्या आएगा, डबल बॉन्ड हटा दो, कहानी बन गया। बस कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को हटा देना है, हटा देना है, हटा देना है, इसको अल्केन अल्केन अल्केन, तो ये रहा अपना आंसर, प्लस O से वाटर प्लस N2 गैस, कहानी खत्म। इस कीटोन को हटा देना है, कीटोन को अल्केन कर देगा, ये रहा अपना आंसर, प्लस O से वाटर प्लस N2 गैस। यहां भी इसको हटा के कीटोन को हटा देना, तो ये रहा अपना आंसर, प्लस O से वाटर प्लस N2 गैस, तो ये भी समाप्त होता है। चलो इसका तीसरा भाई भी है जो सेम काम करता है, इसको नेम रिएक्शन तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ये भी कार्बोनाइल पे काम करता है, अल्डिहाइड। ये तीसरा रिएक्शन बताया था ना, रेड फास्फोरस के साथ HI। जब भी तुमको ये दिखे थे सेम आंसर आएगा, तो क्वेश्चन सेम, बस काम भी सेम करेगा, बस ये I से I2 गैस और कुछ नहीं है ना। तो एक बार अल्डिहाइड ले लो, एक बार कीटोन ले लेते हैं, कार्बोजेलिक एसिड ले लो, अमाइड ले लो, चौथा यहां नहीं थे अमाइड, छोड़ो यहाँ जगह नहीं है। तो क्या आंसर आएगा बताओ, अल्केन, तो दो कार्बन का अल्केन प्लस दो कार्बन का अल्केन आया प्लस, चलो जी O से वाटर। अब एक चीज याद रखना, I से I2 गैस, बस यही आंसर है। यहां पर कार्बन 3 दिख रहा है, तो अल्केन, 3 कार्बन का अल्केन प्लस O से वाटर और I से I2 गैस। रेड फास्फोरस के साथ HI हो तो अल्केन आंसर आता है। यही 3 रिएक्शन है जो कार्बोनाइल से अल्केन बनता है, याद रखना है। ये देखो कार्बन 2 दिख रहा है, प्लस O से वाटर और प्लस I से I2, यहाँ दो दो वाटर, ये भी OH लेके क्या बन जाएगा, वाटर, दो वाटर कर दो और प्लस I2 गैस। एक लास्ट बचा है अमाइड वाला, वो निकले थे, समाप्त होता है। अमाइड का देख लेते हैं, ये रहा अपना अमाइड। ईस्टर भी ले लो तो बुरा मान जाएगा बेचारा, बोलेगा हमारा यूज नहीं किए, तो बेचारा दुखी हो जाएगा, इसको भी खुश कर दो। OCH3, रेड फास्फोरस P के साथ I2, सॉरी HI, रेड फास्फोरस के साथ HI, है ना। कार्बन हमको 3 दिख रहा है, तो 3 कार्बन का ये अल्केन आंसर आ गया। मेन यही एग्जाम में पूछेगा, बाकी सब नहीं पूछता है, फिर भी अपन लिख लेते, ज्यादा समझ में आ गया है। O से वाटर और ये कट होगा तो अमोनिया गैस, तो NH3 अमोनिया और I2 गैस।
ये भी कट हो जाएगा, इसको H मिल क्या बन जाएगा, अल्कोहल। याद रखना ये अल्कोहल बन जाएगा। बाकी 1 2 3 कार्बन का अल्केन, O से वाटर हमको दिख रहा है, और प्लस I2 गैस यहां लिखते हैं। कभी भी एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा, सिर्फ ये आता है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन दिया होता है, जैसे क्वेश्चन ये एग्जाम में आया था देखो, और ऑप्शन में नोमेनक्लेचर दिया था, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, और कुछ तुम्हारा सिली मिस्टेक भी करा सकता है, इसलिए ध्यान से देखना है कौन सा आंसर सही लग रहा है। पेंटेन, बताओ जी कौन सा सही लग रहा है। कार्बन गिनेंगे, रेड फॉस्फेट HI, कार्बोनाइल अल्केन अल्केन, तो 1 2 3 4 5, तो 5 का बन के ये आंसर होगा। ए लगा मतलब अल्डिहाइड, डी आंसर। तो ध्यान रखना पेंटेन। तो इस तरह से सिली मिस्टेक से बचना है, इस तरह से ऑप्शन दिया होता है। देखो ये सब लिखा होता है, नहीं लिखा होता एग्जाम में, है ना, तो बहुत आसान है, ध्यान रखना है। समाप्त होता है ये, एक लास्ट सेक्शन बचा है, तो प्रिपरेशन समाप्त। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी नहीं कहते ऊपर में, यहाँ नहीं देते हैं। जिंक के साथ HCl, इसका एक भाई भी है LiAlH4, ये भी लिखा हो तो काम कर जाता है। ये क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड को अल्केन कर देगा, दिस इज अल्केन, है ना। बस यही कहानी है, एक क्वेश्चन देख लो, ज्यादा समझ में आएगा। चाहे यहां पर और ये लिख लेना, कितना भी हैलाइड क्यों ना हो, आंसर एक ही, यही अल्केन ही आएगा। एक रहे या एक से अधिक रहे, आंसर अल्केन ही आएगा। पास करा दो इसको, किससे बताओ, इन दोनों में से कोई भी, जिंक के साथ HCl, तो आंसर क्या आ जाएगा, याद करो, 3 कार्बन अल्केन। अब तुम बोलो सर Br कहाँ गया, उसका लेना देना नहीं है, डायरेक्ट आंसर बताना है। ये दो, ये क्वेश्चन हमने कराया था, ये प्रॉपर्टी का यूज किया था, याद करो। CH3 यहाँ पे X लगाया था, और जिंक के साथ HCl, तो ये रहा अल्काइल हैलाइड, इसको अल्केन बना देगा, तो आंसर आ जाएगा टोलिन, CH3 ये रहा। ये हमने एप्लीकेशन पे काम कर चुके हैं, एक एप्लीकेशन और था जो इस पे भी काम कर चुके हैं। अगर 3 हैलोजन हो तो भी मेरा काम कर जाएगा, 1 हैलोजन, 2 हैलोजन, 3 हैलोजन, जिंक के साथ HCl, सिर्फ अल्केन के लिए काम करता है। चलो लेकिन यहाँ भी लगा देते हैं, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एराइल हैलोजन है, सिर्फ अल्केन वाले को रिड्यूस करेगा, तो ये अपना आंसर आ गया। क्योंकि ये तो लगा ही रहेगा, बस ये CH3 हो जाएगा। ये सिर्फ अल्केन को रिड्यूस करता है, अल्काइल हैलाइड को अल्केन में। तो ये तुम्हारा समाप्त हो गया। आते हैं केमिकल प्रिपरेशन समाप्त। अब शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। 2 लाइन का फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो, एग्जाम में चला आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, ये सब कुछ लेस होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस। सब लेस होता है। दूसरा निकलेंगे कि अल्केन इज लाइटर देन वाटर, अल्केन इज लाइटर देन वाटर, है ना। लाइटर मतलब हल्का होता है, तो डेंसिटी कम होता है। एक चीज हमेशा याद रखना कि जिसका डेंसिटी कम होगा वो पानी में तैरेगा। तो कुल मिलाकर ये बोलते हैं कि जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो पानी में डूब जाएगा। टाइटेनिक जहाज पानी में डूब गया, क्यों डूब गया, उसका डेंसिटी ज्यादा था, है ना, इसलिए। तो याद रखना, जैसे तुम जाते हो ना कभी रेस्टोरेंट में, एक मंगवाते हो कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल, मतलब बोतल नहीं, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाते हो गिलास में, कहाँ गया जी, गायब हो गया, है ना। तो देखना इसमें क्या होता है, इस कोल्ड ड्रिंक्स में एक बर्फ का टुकड़ा रखा होता है, और देखना ये बर्फ जो है ना पानी पे फ्लोट करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ जी कि बर्फ जो होता है ना पानी में क्यों फ्लोट करता है ना, क्यों फ्लोट करता है, कि इसकी डेंसिटी कम होती है। सिंपल सा बात है, जिसकी डेंसिटी कम वो पानी में तैरेगा, और जिसकी ज्यादा वो डूब जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना। तो आइस का डेंसिटी क्या होता है बताओ जी, कम होता है लिक्विड वाटर से, ये ध्यान रखना। वाटर और आइस में आइस की डेंसिटी कम होती है, इसलिए तुम देखना कोल्ड ड्रिंक्स में बर्फ जो होता है तैरते रहता है। अब तुम बोलोगे सर आफ्टर सम टाइम वो नीचे चला जाता है, क्योंकि तुम कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, खत्म कर दिया, इसलिए, है ना। तो अल्केन इज लाइटर देन वाटर होता है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए इट इज सो डेंसिटी, सो अल्केन फ्लोट ओवर वाटर, फ्लोट ओवर वाटर, इसलिए वाटर के ऊपर क्या करता है, ये फ्लोट करता है ना। एंड डेंसिटी ऑफ अल्केन इज लेसर देन वाटर, डेंसिटी ऑफ
अल्केन इज लेसर देन वाटर, इसलिए तुम ऐसा नाव बनाओ जो वाटर से, मतलब अल्केन से नाव बना दोगे तो तुम तैर सकते हो। डेंसिटी ऑफ अल्केन इज लेसर देन वाटर, ये लिख लेना। बाकी सब प्रॉपर्टी याद रखना। इसमें बहुत फेमस एग्जांपल है जो एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से। अब ये डिपेंड करता है नीट कि ग्रुप को फॉलो करता है कि, है ना, कि अपना केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, इसको फॉलो करता है। ये तीनों चैप्टर में आएगा, अल्कोहल में भी आएगा, यहां भी आएगा, अल्डिहाइड कीटोन में भी आएगा। बहुत सिंपल सा बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का मतलब जिसमें लड्डू की संख्या ज्यादा उसका कम, लड्डू मतलब सब्स्टिट्यूएंट। और सबसे इंपॉर्टेंट एच बॉन्डिंग तो इसमें आने वाला नहीं है कि इसमें ओ तो है ही नहीं, फिर भी निकलो, ये सब में काम आता है, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग का हो, चाहे वो सिर्फ ग्रुप को छोड़कर। ग्रुप में छोड़ना है कि ग्रुप में हमको पता है 15, 16, 17 क्या होता है, तो एच बॉन्डिंग, है ना। एक चीज और निकलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया। और किसी का सरफेस एरिया ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बस इसी में सारा कंसेप्ट चला आता है। ये देखो जी, इसमें 2-3 चीज का यूज नहीं हो पाएगा, अल्कोहल में यूज हो जाएगा कि इसमें ओ तो आता नहीं है कि एच बॉन्डिंग की बात करेगा, तो ये इसमें यूज नहीं हो पाएगा। बाकी ये सब यूज हो सकता है। चलो क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, है ना। एक काम करना, जब भी इसको फॉलो करना, एक काम करना, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट को फॉलो करना है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट में कहानी अलग होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट को हटा देते हैं। थोड़ा सा कहानी इसमें अलग होता है सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के लिए। मेल्टिंग पॉइंट भी बताएंगे क्या करना है। चलो जी, यहां देखो, क्वेश्चन देखो। चलो पहले एक से शुरू करते हैं, 1 2 3, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ज्यादा समझने के लिए एक चीज और देखो, यहां पर ये कब लगाना है, ये इफ मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाए तब। मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम हो जाए, अगर मॉलिक्यूलर बराबर आ जाए तब ब्रांचिंग देखो, नहीं तो ये देखो सरफेस एरिया। ब्रांचिंग तो सब भाई क्वेश्चन दिखाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट कब होगा कि जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर किसी बराबर होगा नहीं, ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, है ना। चलो यहां देखते हैं, यहां देखो, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, इसमें कितना है 3, तो बॉइलिंग पॉइंट जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर ज्यादा इसका होगा, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, ये आंसर आ गया। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अब बताना इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। सबसे पहले देखो मॉलिक्यूलर वेट सेम आया, कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम हो गया ना। अब यहां 2 चीज देख सकते हो, अगर इसमें लंबा चेन लेंगे तो लड्डू एक भी नहीं आया, मतलब ब्रांचिंग नहीं आया। अगर इसमें लंबा चेन कितने का है, 3 का, लड्डू कितना आया, 1 का। यहां पर अब आ जाओ कॉन्सेप्ट में, लिखा हुआ है यहां पर देखो, ब्रांचिंग ज्यादा लड्डू ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, लड्डू कम बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो वो नहीं देखना, ये देखो सरफेस एरिया। इसे बताओ ये लेंथ और ये बड़ा कौन सा होगा, ये होगा। ज्यादा सरफेस किसका होगा, इसका होगा। ज्यादा सरफेस ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, कम सरफेस कम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो सरफेस एरिया ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। जैसे यहां पे देखो, इसका लेंथ यहां पे अगर सरफेस एरिया से निकालते हैं तो ये लेंथ बड़ा है और ये लेंथ क्या है बताओ, छोटा है। तो मेरा आंसर हो गया बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। अगर हम लड्डू से देखते हैं, लड्डू से तो ब्रांचिंग आया तो क्या होगा, कम हो जाएगा, तो जीत गया। तो भी मेरा आंसर सही आ रहा है। तो तुमको जो अच्छा लगे देख लो। ये क्वेश्चन भाई एग्जाम में आया था, देखो इसका आंसर 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सेकेंड और ये थर्ड। बताओ जी इसमें मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में। मॉलिक्यूलर वेट सेम है, सब में 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन। तो या तो लड्डू देखो या तो ब्रांचिंग देखो, क्या बोलते हैं अपना सरफेस एरिया। चलो लड्डू देखो ज्यादा अच्छा रहेगा। लंबा चेन एक भी लड्डू नहीं आया, लंबा चेन एक ब्रांचिंग, लंबा चेन 2 ब्रांचिंग, ज्यादा ब्रांचिंग कम मेल्टिंग पॉइंट। तो मेरा आंसर आ गया फर्स्ट, सेकेंड और ये रहा थर्ड। ये रहा कहानी, समाप्त होता है ये। आ जाओ इसका मेल्टिंग पॉइंट देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में क्या दिक्कत है बताते हैं, चलो देखते हैं इसका। ये हो गया। चलो जी यहां पर मेल्टिंग पॉइंट, एक यहां पर रूल थोड़ा चेंज होता है, चलो दिखाते हैं क्या रूल चेंज होता है। ये भी बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, है ना। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन नॉट गिव्स ऑलवेज ट्रू आंसर, हमेशा सही आंसर नहीं देता है। उससे पहले तुमको ये भी देखना पड़ेगा, सीसी का सिमेट्रिक होना, सिमेट्रिक है ना, पावरफुल होता है एज कंपेयर टू सीएच सिमेट्रिक। सीएच मतलब ऐसा सिमेट्रिक, सीएच का सिमेट्रिक कैसा दिखेगा जी, ऐसा दिखेगा। देखो आते
हॉरिजॉन्टल दिखाते हैं, वर्टिकल ऐसा, इससे सिमेट्रिक निकलेना, मतलब सीसी का ज्यादा सिमेट्रिक होता है सीएच से। कैसे, एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं एक कार्बन से, CH4, 2 कार्बन 3 कार्बन। तो देखो जी पूछा है मेल्टिंग पॉइंट, अब रूल थोड़ा अलग है। रूल क्या बोला है, पहले ये देखो, ये तो देखना ही है, लेकिन उससे पहले ये देखना है, ये है ना, थोड़ा तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देखो CH का डायग्राम बनाते हैं, और ये तो CC दिख ही रहा है, और यहां पे देखो ऐसा दिख रहा होगा H। थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, तुमको समझ में चला आएगा। अगला क्वेश्चन तुम ही बताओगे सही आंसर। ये सबसे पहले देखो कि किसमें सीसी का सिमेट्रिक बन रहा है और किसमें सीएच का बन रहा है। तो देखो जी पहला बात एक लौता यही है जिसमें सीसी का सिमेट्रिक बन रहा है, मिरर इमेज, ये टॉप पे चला आया सेकेंड, है ना। अब इन दोनों में कंपटीशन हुआ, इन दोनों में कंपटीशन हुआ, तो भैया ये भी बोलता है सीएच का सिमेट्रिक ऐसा बनेगा, सिमेट्रिक सीएच का, और ये भी बोलता है सीएच का ऐसा। लेकिन इसमें तो कितना बार बनेगा, इसमें 4 बार बनेगा, ऐसा ही बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है, बहुत ज्यादा सिमेट्रिक। मतलब ये बोलता है सीएच, ये भी बोलता है सीएच, ये बोलता है हम एक बार बने हैं, ये बोलता है हम 4 बार बने हैं, इसलिए ये जीत गया फर्स्ट, और लास्ट में गया थर्ड। इसलिए नॉट गिव्स ऑलवेज ट्रू आंसर, याद रखना नॉट, इसलिए ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना इस पे, नॉट गिव्स ऑलवेज ट्रू आंसर। ये अपने मन से नहीं बताया जा रहा है, ये सब लिखा हुआ है बुक में, पढ़ो दिख जाएगा तुमको ट्रू आंसर। इसलिए जब भी तुम्हारा सही आंसर निकालना है तो ये फॉलो करना है, सीसी और सीएच। चलो जी ये शुरू हुआ था 1 से, अब 2 शुरू करते, 2 से, 2 3 और 4। तो पहले ये बताओ सीसी का सिमेट्रिक किसमें दिखेगा, इसमें दिखेगा और इसमें दिखेगा, है ना। तो देखो ये बोलता है हम सीसी का सिमेट्रिक है, ये बोलता है हम सीसी का है। अब जाएंगे मॉलिक्यूलर के पास, ये बोलता है ये हम भी सीसी तुम भी सीसी, लेकिन मेरा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसलिए हम टॉप पे आएंगे, तो थर्ड, और फिर कौन आया सेकेंड। अब इसमें तो सीएच का बनेगा, इसलिए थर्ड टॉप पे आया था, फर्स्ट आएगा ना ये फर्स्ट, क्योंकि इसमें सीसी का सिमेट्रिक बना और इसमें भी सीसी का सिमेट्रिक बना, लेकिन इसमें क्या बना सीएच का सिमेट्रिक। कार्बन का बंटवारा हुआ है तो कार्बन कार्बन का सिमेट्रिक, सीसी सिमेट्रिक होना चाहिए, ऐसे ध्यान रखना। इसमें क्या बना है सीएच का सिमेट्रिक, ऐसे सीएच ऊपर होगा एक सीएच नीचे होगा, सीसी वाला पावरफुल होता है, उसमें भी मैच बराबर हो गया, ये बोलता है हम भी एक बार तुम भी एक बार, लेकिन मेरा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है इसलिए टॉप पे, फिर ये। चलो अब 3 से शुरू करते हैं, 3 से शुरू करते हैं, बताओ क्या आंसर होगा, 3 4 और 5। तो पहला बात तो ये जीत जाएगा, 5 1 2 3 4 5। इसमें क्या बना है सीसी का सिमेट्रिक, सेकेंड टॉप पे। फिर बोलता है भैया हम भी एक बार सीएच, सब ऊपर एच नीचे एच होगा, ये भी एक बार सीएच का सिमेट्रिक, ये सीसी का था, और ये भी एक ही बार होगा, ऐसा ऊपर नीचे एच होगा, ये भी सीएच का सिमेट्रिक एक ही बार होगा, सिर्फ मीथेन में 4 बार आएगा भाई, कहीं नहीं आएगा। तो ये भी एक बार, ये अभी बोलता है कि मेरा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तुम्हारा कम है, इसलिए हम पहले आएंगे, फिर आया ये फर्स्ट। तो समझ में आ गया होगा, समाप्त होता है तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी। अब शुरू करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। अब अल्केन दिया होगा क्या क्या कर सकते हैं, उसमें अच्छी बात क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे हम पढ़ चुके हैं जब हम लोग GOC2 पढ़ रहे थे। नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, फिर अल्केन समाप्त, फिर हम लोग अल्कीन शुरू करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। दो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रिपरेशन का मतलब अल्केन बना रहे थे, अब तुम्हारे पास ऑलरेडी अल्केन दिया होगा तो क्या क्या कर सकते हैं। अब तुम ही बताओ कि इसको डिटेल में पढ़ाया जाए कि तुम्हारा काम बन जाएगा, कि टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। देखो ये अल्केन था, और ये यहीं पे पढ़ना है, ये 3 जगह पढ़ना है, यहाँ ये 3 जगह पढ़ना है। एक तो हम लोग GOC2 में पढ़े थे, एक यहाँ पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड में। देखो जी X2 के साथ, इसलिए GOC2 में मेहनत किया गया था ताकि यहाँ पे हमको मेहनत कम करना पड़े। बताया था H2 के बारे में, H × सनलाइट, बताओ क्या आंसर आया था, अल्काइल हैलाइड। चलो सब पे एग्जाम्पल करके आगे बढ़ते हैं। और प्लस बाहर निकला था HX, याद को बताया था रिएक्टिविटी X2 में सबसे ज्यादा किसका होता है, F2 में, Cl2 में, Br2 में और I2 में। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, याद करो। पूछेगा बताओ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बताया था ना ये एक्सेप्शन होता है। देखो वो पढ़ाए थे, ये कहां पर थे ये टॉपिक याद करो, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़े थे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बॉन्ड इसे बताया था, ये सेकेंड लास्ट, तो ये हो गया Cl2, ये हो गया Br2 और यहां पे था F2,
ये था एक्सेप्शन था, याद रखना एक्सेप्शन। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट चलाएगा। और ये रहा अपना I2, बताया था हाईली एक्सप्लोसिव नेचर। ये सब क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। एक्सप्लोसिव बोलो या एक्सोथर्मिक नेचर। एक्सोथर्मिक नेचर सबसे ज्यादा किसका होता है? F2, Cl2, Br2 और I2। ये सब याद रखना है। नेक्स्ट पेज में कुछ कहानी लिखते हैं, बाकी ऑलरेडी पढ़ा चुके, दोबारा पढ़ा रहे हैं। देखो नेक्स्ट पेज में कहानी बताया था, याद करो जी। F2 का, Cl2, Br2 और ये था I2। चलो जी, इसका बताया था मेजोरिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा 0 डिग्री आर का था, 1 का था, 2 का था और 3 का था, याद करो बताया था। इसके लिए बताया था सिलेक्टिव रूल, सिलेक्टिव रूल। इसके लिए बताया था इन दोनों के लिए मेजोरिटी ऑर्डर सेम था। मेजोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका था? 3 डिग्री आर, 2 डिग्री आर, 1 डिग्री आर, 0 डिग्री आर। नहीं देते क्योंकि 2 मिनट समय लगेगा और कुछ नहीं है। बताया था मिथाइल फ्लोराइड नॉट प्रिपेयर्ड दिस मेथड। मिथाइल फ्लोराइड इस मेथड से मिथाइल फ्लोराइड नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना है। बताया था यूज स्पेशल रिएक्शन। और ये तीसरा जगह भी आएगा, अल्काइल हैलाइड में भी आएगा, जिसका नाम था दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताया था। स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसको बोला गया था हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये मिथाइल अल्काइल फ्लोराइड के लिए बेस्ड था, अल्काइल फ्लोराइड के लिए बेस्ट माना जाता है ये। और इसमें तुम मिथाइल फ्लोराइड भी बना सकते हो, मिथाइल फ्लोराइड। जो चीज ये नहीं कर पाया यहां कर लेगा। एक बताए थे फिनकेल स्टीन रिएक्शन, फिनकेल स्टीन रिएक्शन, ये किसके लिए बेस्ड था बताओ जी? तो अल्काइल आयोडाइड के लिए। सब पे एग्जांपल करके आगे बढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं याद करो? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बताया था यहां पर कि इसके प्रोडक्ट में इसमें खास बात HI आएगा। HI क्या होता है? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। PRA मतलब पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन को रिवर्स कर देता है। लेकिन वी वांट टू प्रिपेयर टू प्रिवेंट, इसको बचाने के लिए क्या करेंगे बताओ? स्पेशल एजेंट का यूज किए थे टू प्रिवेंट, प्रिवेंट यूज स्पेशल रिएजेंट। कौन कौन सा बताओ जी? अपने पास एग्जांपल था HiO3, एरो पे लिखा चाहिए, नहीं तो HNO3। इसको बोलते हैं हम लोग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 निकलेंगे जी। सारा स्टोरी हमने लिख दिया है, बाकी सब पे एग्जांपल करके आगे बढ़ते, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जाओ तुम अपना GOC2 में बताया गया ये पूरा टॉपिक, दोबारा लिख रहे हैं और ये तिबारा भी लिखने के लिए मौका मिलेगा अल्काइल हैलाइड चैप्टर में। इसके बाद अगला चैप्टर वही है अल्काइल हैलाइड, क्लास 12 का। चलो जी एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अपने पास ये दिया है F2 के साथ H इंटीन्यू सनलाइट, भाई रिएक्शन होगा। एक चीज में और ऐड कर दो, एक लौता यही था जो डार्क में रिएक्शन हुआ था, ये डार्क में होता है, बाकी ये तीनों सनलाइट में होता है। सनलाइट में होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सनलाइट में तो करेगा ही करेगा, लेकिन डार्क में नहीं कर पाएगा। ये बोलता है भैया हम इतना पावरफुल है कि डार्क में भी करेंगे सनलाइट में भी करेंगे, इसके पास दोनों पावर है, ये सुपरमैन है। ये बोलता है भैया हम सिर्फ सनलाइट नॉट डार्क। इसे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट इन डार्क, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? F2। यही ऑप्शन ABCD करके दिया हुआ था। चलो जी सब पे एक क्वेश्चन करते आगे बढ़ते हैं। जैसे ये CH4 था, F2 से रिएक्शन हुआ और H इंटीन्यू सनलाइट
और यहाँ पे डार्क भी लिखा है, तो कोई दोनों से रिएक्शन कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिएक्शन ये नहीं कर पाएगा क्योंकि ये मिथाइल है, कम से कम 2 कार्बन। अब ये रिएक्शन कर जाएगा, तो कहीं पे भी जोड़ दो कि आंसर तो एक ही आने वाला है, HF। अगर ये 3 कार्बन हो गया तो आंसर 2-2 आएगा। बताओ कौन मेजर कौन माइनर। तो हमने बताया था ना कि एक बार F को यहां जोड़ दो और एक बार F को बीच में जोड़ दो प्लस HF। ये बताओ 2 डिग्री वाला है और ये बताओ 1 डिग्री वाला है। लेकिन यहाँ पे बताया था मेजोरिटी ऑर्डर, देखो मेजोरिटी ऑर्डर बताया गया था यहाँ पे, ये रहा मेजोरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे 0 का सबसे ज्यादा होता है, 0 डिग्री का 1 2 3। यहाँ उल्टा है, देखो सबसे ज्यादा 3 का है, इसलिए मेजोरिटी देख लेना है। 1 डिग्री वाला 80% होगा जो कि मेजर कहलाएगा, और ये 20% होगा जो कि माइनर कहलाएगा। ध्यान रखना, ऑलरेडी पढ़ा हुआ रिएक्शन है। इसी में निकलो, बताया था स्वर्ज रिएक्शन नेम रिएक्शन है, एग्जाम में आता है स्वर्ज रिएक्शन। बताया था यहाँ पे कोई भी अल्काइल हलाइड ले लो, लेकिन X बराबर फिक्स है, Cl होगा Br होगा। यहाँ बताया था कोई भी तुम ले लो मतलब यहाँ पे निकलो क्लोराइड कंटेनिंग आयनिक कंपाउंड। बाकी यहाँ पे HgF2 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें भी F दिख रहा है, या SbF3 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें भी F दिख रहा है। बताया था यहाँ पे कैटलिस्ट एसीटोन होता है, स्ट्रक्चर ये होता है, कभी कभी स्ट्रक्चर दिया होता है ऐसा, है ना। तो आंसर क्या आएगा, इंटरचेंज, ये इधर ये इधर, तो ये अपना यही बन गया अल्काइल फ्लोराइड, और बाहर निकल गया AgX। और बताया था ना ये PPT होता है, इनसॉल्युबल सॉल्युबल सॉल्युबल सॉल्युबल। ऑलरेडी ये पढ़ा चुके हैं, दोबारा पढ़ा रहा है, और यहां भी पढ़ना था, इसलिए ये भी होता है समाप्त। तो फ्लोरीन पे कंप्लीट करते हैं, आते हैं एक क्लोरीन पे देख लेते हैं, एक ब्रोमीन पे, एक आयोडीन पे, फिर समाप्त हो जाएगा। बोलो जी, यहां पे कोई दिक्कत। बाकी ऊपर में लिखे थे हेडिंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, वहां से पूरा नहीं दो जितना पढ़ाए थे वहां पे, है ना। चलो जी यहां देखो, रिएक्शन विद Br2 क्यों यहां पढ़ रहा है, क्यों अल्केन के साथ हम लोग चमत्कार कर रहे हैं। देखो ये रहा अल्केन, Br2 के साथ H सनलाइट। तो आंसर बताइए, Br को जोड़ना, एक यहां जोड़ दो, एक यहां जोड़ दो, बाहर निकल गया HBr हमेशा की तरह। अब यहां पर मेजोरिटी ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और 0 डिग्री। तो भैया ये ज्यादा डिग्री दिख रहा है 2 डिग्री, और ये दिख रहा है 1 डिग्री, तो हमेशा की तरह ये 80% और ये 20%। कहानी समाप्त। आ जाओ I2 के बारे में, रिएक्शन विद I2। तो I2 के साथ रिएक्शन कैसा हुआ, फिर से अल्केन ले लिए, I2 के साथ H सनलाइट। ना बताओ रिएक्शन होगा, नहीं होगा, वापस चला आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जब प्रोडक्ट बनता है ऐसा बनाएगा, लेकिन वापस चल जाएगा। ये रहा चमत्कार करने के लिए HI क्या करता है, पावरफुल रिएक्शन रिवर्स में चला गया, तो प्रोडक्ट बना ही नहीं। लेकिन हम चाहते हैं प्रोडक्ट बना रहे, तो बताया था ना कि अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा होना चाहिए सनलाइट, तो यहां पर लिखा होगा HNO3, चाहे ये नहीं तो ये HiO3। अब रिएक्शन उल्टा वापस नहीं आएगा, अब ये आंसर आ जाएगा। इसको मत बनाना, अब ये रहा, क्योंकि पता है डिग्री यही रहेगा, चाहे यहां पे निकलो I2 के साथ भी डिग्री यही रहेगा। तो ये 2 डिग्री दिख रहा है हमको, और ये दिख रहा है 1 डिग्री, इसलिए ये 80% कहलाएगा और ये 20% कहलाएगा। आंसर आ गया। चलो जी, ये रिएक्शन NCERT में दिया हुआ है, इसको देख लेना, एग्जाम में पूछ दिया था कि HI क्या करता है। तो HI अगर रिएक्ट करेगा HNO3 से, बताया था ना ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये रहा था H2O प्लस I2 गैस प्लस NO2 गैस, ये निकलता है। अगर HiO3 का इस्तेमाल करेंगे तो H2O प्लस I2 गैस, बस इतना ही निकलता है, याद रखना। ये रिएक्शन दिया हुआ है NCERT में, पूछ देगा, याद रखना। तो समाप्त होता है ये। एक बचा रिएक्शन विद Cl2, बताया था ना सिलेक्टिव रोल, तो वहां से देख लेना, सिलेक्टिव पढ़ा चुके हैं, दोबारा पढ़ाने में टाइम लग जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, पढ़ा चुके हैं, बस खाली लिख लो रिएक्शन विद Cl2। यूज सिलेक्टिव रोल, सिलेक्टिव रूल जो लिख देते हैं, मेरे तुम्हारा फिर मेहनत बढ़ जाएगा। सिलेक्टिव रूल बताया था कि पहले तो तुमको 1 डिग्री एच दिखना पड़ेगा, 2 डिग्री एच दिखना पड़ेगा, 3 डिग्री एच दिखना पड़ेगा।
रूल ये बोलता है कि नंबर ऑफ एच निकाल लो और मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से, 3.8 से और इंटू 5 से। मान लो मेरा आंसर ए आया, बी आया, सी आया, तो यहाँ परसेंटेज देना होता है, मेजर माइनर ये डिसाइड करेगा। तो इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा ए का, तो ऐसे ए प्लस बी प्लस सी इंटू 100। बी का निकालना है तो बी ए प्लस बी प्लस सी इंटू 100। सी का निकालना है तो सी ए प्लस बी प्लस सी इंटू 100। इनमें से जो ज्यादा होगा, मान लो कि मेरा ये आंसर है 80%, ये है 10%, ये 10%, तो ये वाला मेजर कहलाएगा। तो देख लेना कौन, इसको सॉल्व करने के बाद कौन ज्यादा आ रहा है। एक क्वेश्चन करके दिखा देते है ना, थोड़ा अच्छा वाला लेते ये। चलो ये लेते हैं क्वेश्चन, पास कराया Cl2, बताना है सिर्फ इसमें मेजर आंसर बताओ कौन सा होगा। मेजर कैसे आएगा आंसर, अब यहाँ डिग्री नहीं लिखा गया, निकालना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो 1 डिग्री एच बताओ कितना दिख रहा है, 3 3 3 9 दिख रहा है। 2 डिग्री एच बताओ कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। और 3 डिग्री एच बताओ कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। रूल ये बोलता है कि भैया इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3.8 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 से करना है। ये रहा 9, ये रहा कितना, अगर ये 4 होता था 8, तो 7.6 मान लो, और ये होता 5। बताओ जी सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा दिख रहा है इसमें, 9, यानी कि 1 डिग्री वाला मेजर पुट होगा। परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो 9, और यही जो परसेंटेज निकल गया यही ऑप्शन में मैच करेगा, 9 प्लस 7.6 प्लस 5 इंटू 100। तो यही कहलाएगा मेजर, कि सबसे बड़ा वैल्यू यही है मेजर, यानी कि 1 डिग्री वाला अपना मेजर आंसर है। अब 1 डिग्री ये भी है, ये भी है, ये भी है, यहां डॉट देंगे तो हाइपर कितना आएगा, 2h आएगा। लेकिन अगर तुम यहां अगर डॉट दोगे तो हाइपर कितना आएगा, 1h आएगा। और यहां भी देंगे तो डॉट हाइपर कितना आएगा, 1h आएगा। तो सबसे ज्यादा h इसके पास है, इसलिए यहां पे जोड़ेंगे। तो ये अपना आंसर आ गया, डिसाइड हो गया कि 1 डिग्री में यहां जोड़ना है। तो ये रहा अपना फाइनल आंसर, यहां Cl और HCl। बाकी इन डिटेल में पढ़ना है तो जाओ पीछे में पढ़ाया गया, वहां बताया गया, 2-3 क्वेश्चन कराया गया है, सॉल्व करके देख लेना है, समाप्त होता है ये। आगे चलते हैं, देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, ये बहुत पॉपुलर है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन एग्जाम में आया हुआ है, और इसमें 4 प्रॉपर्टी है, चारों एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन ये कैसे पहचान में आएगा, तो भैया पहचान में आएगा रिएजेंट, 4 को रिएजेंट का नाम है। इन चारों को जितना अच्छे से याद करोगे उतना जल्दी आंसर आएगा। सब यहां पर अल्केन बैठा है, अल्केन पहला, ये भी अल्केन, तीसरा ये भी अल्केन, और चौथा जो अल्केन है ना उसको हम बना के दिखाते हैं। ये टर्शियरी पे ही काम करता है, बाकी कहीं नहीं काम करता है ना, है तो अल्केन ही, इसको बोलते हैं टर्शियरी अल्केन। 3 डिग्री अल्केन, 3 डिग्री अल्केन, और सबका रिएजेंट अलग अलग है, दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कॉपर O2 के साथ, और कुछ टेम्परेचर लिखा होगा, यहां पर लिखा होगा MO2O3, और कुछ टेम्परेचर लिखा होगा, यहां पर लिखा होगा MnO80 का होल 2। चलो इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं, और क्या MnAC मतलब एसिटाइल ग्रुप, ऐसा O होल 2, ये नहीं तो ये लिखा हुआ KMnO4 के साथ H+। देखो सबका रिएजेंट अलग अलग है। तो भैया ये देता है अल्कोहल, ये देता है अल्डिहाइड, ये देता है कार्बोजेलिक एसिड। तो पहले ये याद कर लेना, तभी तुम्हारा आंसर आएगा। और ये जो तुमको दिख रहा है ना, तो बस कुछ नहीं करना है, यहां पे ओ लगा दो, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्केन से टर्शियरी अल्कोहल देता है। ये सिर्फ इसी पे काम करता है, बाकी कहीं काम नहीं करेगा। मतलब ये 3 डिग्री अल्केन, तो बीच में ओ लगा दिए, तो टर्शियरी अल्केन निकलो 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। 3 डिग्री अल्केन से 3 डिग्री अल्कोहल। अब तुम बोलो सर ये दोनों सेम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं, ये कैटलिस्ट अलग है, कॉपर के साथ O2 है, अल्कोहल। अब ये याद हो गया, अब क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। देखो क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ये 4 प्रॉपर्टी तो समाप्त होता है। एक क्वेश्चन करते जो यहीं बगल में करते हैं, इसलिए क्वेश्चन दिया है। आंसर बताओ क्या आएगा। तो लिखा है ना अल्कोहल, ये रहा अल्कोहल, लास्ट वाले पे जोड़ना है, लास्ट वाले पे, खत्म कहानी। ये लिखा हुआ है, मान लो क्वेश्चन ये दिया, लिखा होगा MO2O3 573 के, बताओ आंसर क्या होगा। तो अल्डिहाइड बना दो, लास्ट वाले कार्बन पे अल्डिहाइड,
जितना कार्बन उतना ही एल्डिहाइड। मान लो इसका एग्जाम्पल यहां लिखते हैं, लिखा हुआ है MnOAc का होल 2। बताओ आंसर क्या होगा? तो कार्बोजेनिक एसिड, 3 कार्बन का कार्बोजेनिक एसिड। चलो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं, बस टर्सरी होना चाहिए तो हम अपन टर्सरी ऐसा बना दिए। H लिखा हुआ यहां पर KMnO4 के साथ H प्लस। तो बताओ आंसर क्या होगा? बस यहां पे O लगा दो, आंसर आ गया। अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल बन गया। यहां पे काम करता है, यहां पे O लगा दो, यहां पे O लगा दो, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये बीच में O लगा दो, आंसर आ गया। दो सब सेम हो गया, समाप्त हो गया। एक हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एक होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक और देख लो, ये 5वां बोल सकते हो। बोलते हैं ना कंबंशन रिएक्शन, कोई चीज कार्बन को जलाओगे तो क्या निकलेगा? CO2 प्लस वाटर, कंबंशन रिएक्शन बोलते हैं। एक होता है कंप्लीट कंबंशन, एक होता है इनकम्प्लीट। कोई भी अल्केन ले लो, अल्केन ही नहीं लेना है, अल्कीन भी ले सकते हो, एनी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, या अल्काइन भी ले सकते हो, या बेंजीन भी ले सकते हो, जो तुमको अच्छा लगे, है ना। इन सभी का रिएक्शन कराया O2 के साथ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं O2 के साथ। मेन इसको बैलेंस करने आना चाहिए, तो निकलता है CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर निकलेंगे। इसी को कंबंशन बोलते हैं। ये कैसा होता है जी? डेल्टा H निगेटिव एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज होता है ना, ध्यान है। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाते। मेन इसे पूछता है क्या? रिएक्शन को बैलेंस करना है। जैसे ये देखो C4H12, O2 से रिएक्शन हुआ तो बना ये CO2 प्लस वाटर, ये सबको पता है, बचपन से पता है। इसको बोलते हैं कंप्लीट कंबंशन। अगर CO निकले तो कंप्लीट कंबंशन, यहां निकले थे कंप्लीट। एक होता है इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट में और इनकम्प्लीट में क्या होता है जी? चलो देख लेते हैं। अगर CO2 गैस निकलता है तो कंप्लीट कंबंशन, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है तो इनकम्प्लीट कंबंशन। चलो जी, ये तो बचपन से जानते हैं। फिर एग्जाम में कैसे पूछता है? देखो जी, एग्जाम में ये पूछता है कि बताओ यहां पर A कितना मोल होगा, B कितना मोल होगा, C कितना मोल होगा और D कितना मोल होगा। बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का तरीका ये है कि पहले तुमको बैलेंस करना है कार्बन को इस ऑर्डर से, फिर बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, और सबसे लास्ट में बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, तो बैलेंस हो जाएगा। देखो जी, हमको कार्बन यहाँ कितना दिख रहा है? 4, तो ये रहा 4। फिर बोले हैं सर H को बैलेंस करने के लिए, तो H कितना दिख रहा है? 12, तो यहाँ पर आपने लिखा 6, 6 दूना 12 होता है। और ध्यान रखना जी, रहना चाहिए होल नंबर में, फ्रैक्शन में आता है तो होल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। गिनते ऑक्सीजन 6 यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है 4 दूना 8, तो 8 और 6 कितना हो गया? 14, तो यहाँ लिख दो 7, तो ये अपना आंसर आ गया। यानी कि A तुम्हारा आ गया 1, B आ गया 7, C आ गया 4 और D आ गया 6। हो गया बैलेंस, है ना। एक और थोड़ा लेते हैं, तो इस ऑर्डर को फॉलो करना तो बैलेंस हो जाएगा। इस ऑर्डर को फॉलो करना है। जैसे यहां पे देखो ये क्वेश्चन, C6H6 बेंजीन O2, तो बना CO2 प्लस वाटर। बताओ जी यहां पे कितना होगा? बैलेंस करने के बाद यहां कितना नंबर आया? तो कार्बन यहाँ 6 लिख दिए, H कितना 6 दिख रहा था, यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 3। लेकिन अब ऑक्सीजन चला गया ऑड नंबर कि 3 और 12 कितना? 15 हो गया। तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? बताओ। 15 लिखेंगे तो 30 हो जाएगा। तो बताओ क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देखो तो अपन लिखेंगे ऐसे 15/2, तो 2 से 2 कट गया, बैलेंस हो गया। लेकिन अभी मेरा आंसर नहीं आया कि फ्रैक्शन में अलाउ नहीं है, तो नीचे में जो नंबर दिख रहा है 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2, 15, 12 और ये 6, ये आंसर हुआ। ये आना समझ में? ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन चला था, इसमें कभी मोल भी घुसा देता है। बोल देगा क्या कि बताओ जी यहां पे बेंजीन दिया है कितना? बताओ 4 मोल। तो बताओ जी यहां पर वाटर कितना मोल होगा? वाटर का मोल बताओ कितना होगा? तो तुम कैसे सॉल्व करोगे बताओ? इसमें मोल कंसेप्ट भी घुसा देता है। तो देखो जी यहां पर रिएक्शन बैलेंस कर लिए, ये बैलेंस हुआ, देखो बैलेंस हो गया। तो हमारा एक का भी अगर इंफॉर्मेशन दिया है सबका निकाल सकते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, बैलेंस करने के बाद कितना दिख रहा है? 2, पहले कितना था? 1, इसलिए यहां पे ये धोखा हो सकता है। तो बैलेंस का यहाँ पे 2, तो ऐसे नहीं, 2 में कितना यूज कर रहा है बता दो?
4 मोल, तो एक में कितना यूज करेगा 2 मोल। आ गया आंसर। तो बताओ यहां कितना मोल दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये बैलेंस करने के बाद ये है ना, ये तो 6 इंटू और ये एक में कितना आया है 2, तो आंसर आ गया 12 मोल। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। ये बताओ ये कितना मोल होगा, ये बताओ। तो हमने निकाला, बताओ हमेशा एक में निकाल लेना है 2 मोल। तो यहां कितना दिख रहा है 12, तो 12 इंटू 2 कितना हुआ 24 मोल। इस तरह क्वेश्चन पूछ देता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तुम खुद से सॉल्व करके बताओ। अगर तुम सॉल्व कर दिए तुम्हारा आंसर आ गया तो काम बन गया। C4H10 O2 से रिएक्शन हुआ, बना CO2 प्लस वाटर। फ्रैक्शन में अलाउ नहीं है, अगर फ्रैक्शन में आता है तो होल में कन्वर्ट कर लेना। इस बार बोला है क्या कि O2 जो है वो 2 मोल दिया है, तो बताओ जी ये कितना मोल होगा, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, चलो करके दिखाते हैं। कार्बन 4, तो यहां 4, H कितना 10 दिख रहा है, यहां 5, ठीक है 10। O कितना हुआ 4 दूना 8 और 5 13, तो यहां कितना लिखना पड़ेगा 13/2, लेकिन सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 13, ये 8 और ये कितना 10। अब ये नीचे से 2 चला गया। अब अपना आंसर निकालो। अच्छा 13 मोल में कितना यूज कर रहा है, 13 मोल में यूज कर रहा है 2, तो एक में हमेशा आंसर निकालना होता है, तो एक में कितना 2/13, इसका पूछा है ना, तो हो गया आंसर। 2 मोल यहां पे 2 इंटू और एक में 2/13, तो आंसर हो गया 4/13 मोल। ये आंसर आ गया, बस कहानी खत्म होता है, समाप्त होता है ये। पैरोलाइसिस रिएक्शन, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो जी एनसीईआरटी में 2 ही एग्जांपल दिया है, वही 2 एग्जांपल लिख लेते हैं, आएगा तो वही 2 आएगा, नहीं आएगा, है ना। इसको बोलते हैं क्रैकिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, क्रैकिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग रिएक्शन। 2 ही एग्जांपल दिया, दोनों एग्जांपल लिख लेते हैं। C6H14, इसको हेक्सेन बोलते हैं, एकदम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक दिया हुआ है तुम्हारा 12 वाला C12H24 ये 2 एग्जांपल दिया है। कैटलिस्ट यहाँ पे लिखा होता है, पहचान में कैसे आएगा, लिखा है यहाँ पे 773 के, ये टेम्परेचर दिया होता है, बाकी यहाँ लिखा होता है Cr2O3 MO2O3, ये कैटलिस्ट का नाम होता है। या यहाँ पे और Al2O3 भी लिख सकते हो, Al2O3 टेम्परेचर बहुत हाई होता है, हाई टेम्परेचर दिख रहा है यहाँ पे। क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, देखो क्रैकिंग मतलब क्या होता है, ये बॉन्ड इतना बड़ा था तो क्रैकिंग में टूटना, टूटने के बाद ऐसे टुकड़ों में बट गया ऐसे। चलो इसे दिखाते हैं, ऐसे तोड़ना है, इसको तोड़ तोड़ के छोटा कर देना है, इसको क्रैकिंग बोलते हैं, है ना। जब भी छोटा करोगे 2 ही आंसर आएगा। क्रैकिंग में हमेशा रखना गिव्स अल्केन प्लस अल्कीन प्लस H2 गैस, ये तीनों याद रखना है। जैसे ये 6 कार्बन है, टूटेगा तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो अपन लिख लिए 6 कार्बन का ये बना दिए, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड दिखा दिए, ये लिखा हुआ है आंसर हेक्सेन। मतलब ये CH का क्रैकिंग होता है तो डबल बॉन्ड, जब भी CH बॉन्ड टूटेगा तो अल्कीन आंसर आएगा, और CC बॉन्ड टूटेगा तो अल्केन प्लस अल्कीन आएगा, अल्केन प्लस अल्कीन आएगा, ये ध्यान रखना। पहले को यहां अगर ये क्या टूटा होता, यहां से H हटा होगा, इसलिए अल्कीन प्लस H2 गैस। हम वही लिख रहे हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ना। बहुत टूट के बहुत टूटता है, देखो कैसे टूटेगा, सिंपल बात है। 6 है ना, तो 5 1 में टूटा, है ना, फिर 4 2 में टूटा, फिर 3 2 1 में टूटा, टूट जाएगा, हजारों बनेगा, है ना। लेकिन इसका प्रूफ दिया हुआ है बुक में, तो हम वही नहीं देते, याद कर जाना। एक तो ये दिया है, साथ में ये 4 2 में टूटेगा, ये इथेन, और ये बन गया ब्यूटेन, ब्यूटीन ENE वाला डबल बॉन्ड। फिर अब टूटेगा 3 2 1 में, तो 3 में डबल बॉन्ड, 2 में डबल बॉन्ड और 1 में मीथेन। यही तुम्हारा बुक में दिया हुआ, इतना सारा प्रोडक्ट बनता है। बस कुल मिलाकर ये समझने की कोशिश करो, अगर हमको इसका बनाना है बिना बुक वाला, तो कंसेप्ट क्या है समझो। 6 कार्बन है तो अपन ऐसे बोलेंगे, हजारों प्रोडक्ट बनता है, हजारों। ये बाहर में रफ बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड और H2। अब 6 को करेंगे 5, अब प्लस देखो इसमें डबल बॉन्ड कर देंगे, 1 2 3 4 5,
और एक कार्बन का सिंगल बॉन्ड। अब 6, अब ये 5 से करेंगे 4, तो 4 करेंगे तो मतलब हजारों बनता है, बहुत सारा प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड। अब कितना बचा? 2 का अल्केन। अब 4 को करेंगे 3 ऐसे तोड़ते जाएंगे तो अनगिनत बनता है, लेकिन बुक में प्रूफ दिया हुआ है यही, तो यही याद कर जाना। हेक्जीन डबल बॉन्ड H2, ब्यूटी मतलब डबल बॉन्ड, और ये क्या सिंगल बॉन्ड इथेन, फिर डबल बॉन्ड और मीथेन, मतलब प्रोपीन, इथीन और ये मीथेन। एक और ये दिया हुआ है ये वाला। अब इसमें ना बुक में बेचारा परेशान हो गया है ना, तो बोलता है सीधे नहीं दिया 2 प्रोडक्ट और अदर कंपाउंड, यहां पर सब लिखा है निक्की पढ़ने के बाद पिटाई, ये बुक में दिया हुआ है। थोड़ा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो 973 के, ये भी तुम्हारा बुक में ये दोनों प्रूफ दिया हुआ है, इसलिए तुम यही याद कर जाना। क्रैकिंग रिएक्शन किसको बोलते हैं? पैरोलाइसिस। तो यहां पर दिया हुआ है, बाद में डबल बॉन्ड था, अल्केन, तो यहां अल्केन कर देना, 7 अल्केन निकलेना हेप्टेन, ये बुक में दिया हुआ है। हेप्टेन मतलब एनी वाला, चलो अच्छे से निकल लेते हैं। अब प्लस पेंटीन मतलब डबल बॉन्ड, ई एनी वाला। अब प्लस देखो, ई बेचारा परेशान हो गया कि भाई हम इतना तोड़ के नहीं दिखाएंगे, तो अदर प्रोडक्ट समाप्त होता है ये। तो पैरोलाइसिस रिएक्शन भी तुम्हारा कंसेप्ट ये है, ये टूट के छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, अनगिनत हो जाएगा, कितना सारा बना है, इतना एग्जाम में थोड़ी आएगा। तुम्हारे एग्जाम में क्या होगा, ये आंसर के साथ आएगा, ये बोल देगा, ये पूरा दे देगा। अब बताइए कौन सा रिएक्शन है? ऑप्शन ए में दिया है एरोमेटाइजेशन, बी में दिया है पैरोलाइसिस, सी में दिया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अपन गौर से, अच्छा ये तो 6 का बहुत इतना बड़ा था, टूट के छोटा हो गया, तो समझ गया अच्छा पैरोलाइसिस रिएक्शन, कहानी खत्म है ना। प्रोडक्ट नहीं पूछेगा, आज तक नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। हाँ ये पूछ सकता है कि ABCD 4 रिएक्शन दिया होगा, अब पहचानो कि पैरोलाइसिस किसको बोलते हैं, तो गौर से देखे तो मालूम चला कि बड़ा से छोटा होते जा रहा है, और कुछ नहीं है। देखेंगे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? कम से कम एटलीस्ट 6 कार्बन, एटलीस्ट 6 कार्बन चाहिए। इसने बोला है कि C1 से C5 रिएक्शन नहीं होता है, नाम ही है एरोमेटाइजेशन, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग बनेगा, है ना। तो ये चीज ध्यान है। इससे एक और नाम होता है जो एनसीईआरटी में चुपके से नहीं दिया है ब्रैकेट में, रीफॉर्मिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, रीफॉर्मिंग रिएक्शन। और ये सब होता है हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, वहां भी हाई था यहां भी हाई है, तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है ना। बहुत आसान है, 6 कार्बन लेते हैं और इसका आंसर तो इतना आसान है कि मजा आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। कैटलिस्ट क्या होता है? तो यहां पर लिखा होता है Al2O3 Cr2O3 573 के टेम्परेचर हाई होता है, तो आंसर क्या है बताओ जी? नाम ही एरोमेटाइजेशन, तो बेंजीन, कहानी खत्म। तो निकलेंगे 6 कार्बन। अच्छा मान लो अगर ये 7 कार्बन होता तो बताओ आंसर क्या आता? टोलिन। 7, सब कुछ सेम, इसको बोलते हैं टोलिन। ये सब याद रहेगा तभी बनेगा जी। इसका कर देना ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, आ जाओ सी पार्ट। अगर ये कितना 6 7 8 का होगा तो एक बार क्वेश्चन ये बताओ, ये 8 कार्बन का होगा तो हाउ मेनी प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बनेगा? इसको कर देना सी पार्ट 8 का, तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? देखो ऐसा बना सकते हैं, देखो एक तो बेंजीन में खर्चा हो गया 6, बचा 2, तो ऑर्थो मेटा पारा 3 बन जाएगा। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। 3 तो ये आ गया ऑर्थो मेटा पारा। एक ये भी पॉसिबल है कि दोनों को एक साथ जोड़ दे, और कोई पॉसिबल? कोई सोच रहा है सर ऐसा जोड़ने का मन कर रहा है, अपन डबल दिखाते हैं, एक ही पे 2 पॉसिबल है नहीं कि 5 बॉन्ड हो जाएगा ना कार्बन का, तो पॉसिबल नहीं है। ये अपना 4 आंसर आया, याद कर लेना है, इसको समाप्त होता है ये। तो इसमें एक याद करो जी, हम लोग पढ़े थे जीओसी में आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। तो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन किसको बोला जाता है? तो बता देना, कैटलिस्ट का नाम याद करना है, आइसोमर बनाना है, कम से कम 4 कार्बन, AlCl3 HCl। ये कैटलिस्ट किसका है? आइसोमर का। अल्केन का ये कैटलिस्ट का आइसोमर, तीनों का लिखवा दिए थे, याद कर जाना। यहां पे आज इसका यूज करने का मौका मिला है ना। तो इसका आइसोमर बनाना है, तो बताओ जी इससे छोटा बना दो, ये रहा आइसोमर। अब पॉसिबल नहीं है। मान लो 5 होता
एक दो तीन, जब भी अल्केन और ये कैटलिस्ट समझ आना आइसोमर, बाकी लिखा भी होता है आइसोमर ताकि तुम सोच सको। तो दो दो चार पांच का आइसोमर बताओ कितना कितना बना सकते हैं, छोटा कर देंगे चार का, तो एक ये पॉसिबल है और इससे छोटा भी पॉसिबल है ये, अब पॉसिबल नहीं है, दो आंसर आएगा। ये पजल गेम में केमिस्ट्री यहीं पे समाप्त होता है। तो ये तुम्हारा अल्केन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंटर करेंगे अल्कीन पे। चलो जी, यहां तो कोई दिक्कत, हेडिंग डालो अल्कीन। तो पहला रामायण समाप्त, दूसरा रामायण शुरू होगा। डबल बॉन्ड, ओलिफिनिक बॉन्ड बोलते हैं इसको। हमेशा की तरह वही कहानी, प्रिपरेशन, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। स्टार्ट करते प्रिपरेशन ऑफ। चलो जी, अल्कीन कैसे कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने से पहले याद करो, हम लोग जीओसी में E1 E2 रिएक्शन नहीं पढ़े थे, तो आज समय आ गया पहले इसको पढ़ने का, फिर हम लोग बात करेंगे। देखो जी, एलिमिनेशन रिएक्शन पहले पढ़ेंगे। जब भी एलिमिनेशन की बात होगी डबल बॉन्ड ही बनता है। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑलवेज गिव्स डबल बॉन्ड, कभी भी ये सिंगल बॉन्ड नहीं दे सकता है। ऑलवेज गिव्स सी डबल बॉन्ड सी, जिसको हम लोग अल्कीन बोलते हैं। तो भैया यहां पर काम आ जाएगा प्रिपरेशन में, है ना। तो पहले हम लोग टारगेट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। दो तरह के होते हैं, एक होता है E1 और एक होता है E2। अगर तुमको अगर एक मिनट में समझना है, जल्दी समझना है, तो तुम सिर्फ बोल दो इसका जितना भी कंडीशन है SN1 से मैच करता है और इसका जितना भी कंडीशन है SN2 से मैच करता है ना। बस फर्क इतना ही है कि SN1 में स्टेबिलिटी 3 डिग्री था और SN2 में की तो स्टेबिलिटी 0 डिग्री था, लेकिन यहां पर दोनों में क्या होता है, स्टेबिलिटी 3 डिग्री का ज्यादा होता है। यहां भी दोनों में E1 E2 में ये दोनों में सेम आंसर आता है। यही फर्क है SN1 SN2 से। भाई कंडीशन सेम है, ये भी 2 स्टेप में होगा, ये सिंगल स्टेप में होगा, सब कुछ सेम है। यहां रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होगा, यहां पे नहीं होगा, सब कुछ सेम है। बस SN1 का स्टेबिलिटी ये था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, लेकिन यहां उल्टा हो गया था, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये SN1 का स्टेबिलिटी था, ये SN2 का था, लेकिन यहां दोनों में देखो, ये E1 का है और ये E2 का है, दोनों का आंसर सेम है। भाई कंडीशन सेम है, ये E2 में ये मतलब 2 स्टेप में होगा, ये सिंगल स्टेप में। चलो लिख लेते हैं E1 के बारे में, क्योंकि इसका रिएक्शन तो यहां पढ़ना ही है और वो अपने आप कंप्लीट भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ देता है, याद रखना। चलो शुरू करते हैं E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन, ऑल कंडीशन सेम एज SN1। चलो जी, E1 के बारे में, इट इज प्रोसीड इन 2 स्टेप। ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व RDS, जिसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्टेप है ना, इन E1 रिएक्शन, है ना। ये एक लैंग्वेज है जिसे पहचान में आएगी E1 के बारे में बात हो रहा है। दोनों का रिएक्शन सेम ही होता है, बस कहानी अलग होता है। फर्स्ट क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड, देन ऑल्सो क्लीवेज ऑफ, यहां दो बार टूटता है, फिर टूटेगा फिर टूटेगा, क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड एंड फाइनली गिव एलिमिनेशन प्रोडक्ट, मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को ही बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोडक्ट। ये लाइन लिखा हो तो समझ जाना कि बात हो रहा है E1 का। एक रिएक्शन करके दिखाते हैं। मान लो कि रिएक्शन है Cl, दो कार्बन, डबल बॉन्ड के 2 कार्बन होना चाहिए और यहाँ पे H है। इसको बेस के साथ हीट किया गया, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे होता है। तो पहले इसको आंसर लिख के दिखाते हैं, आंसर ये आने वाला है। ये अल्कीन आंसर आता है L माइनस प्लस BH। अपन B किसको बोले हैं, तो बेस को बोल देते हैं B। तो गौर से देखो, ये B जाके इस पे अटैक करता है। देखो जी, अभी दिखाते हैं इसको 2 स्टेप में। ये लिखो
तो ये अपना आंसर आएगा। देखो इसमें क्या दिख रहा है, आंसर में क्या दिख रहा है, अल्कीन दिख रहा है। अब इसका रामायण शुरू होता है यहां से कि दिखाना इट प्रोसीड 2 स्टेप। अब इसको 2 स्टेप में दिखाना है हमको, ताकि हम ये प्रूव कर सके कि क्यों इसको E1 बोला जाता है ना। चलो दिखाते हैं। इस स्ट्रॉन्ग बेस को बी बोलना है, बी माइनस, तो ज्यादा समझ में आएगा। एल इसमें क्या है, लिविंग ग्रुप। एल क्या है इसमें, लिविंग ग्रुप। चलो इसको नीचे दिखते हैं, 2 स्टेप में दिखाते हैं कैसे काम करता है। देखो जी 2 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ऐसा दिखेगा, क्योंकि इसके बारे में अंदर की बातें कर लेता है, इसे ध्यान रखना है। ये होगा अपना ऐसा, ये होता है आरडीएस, यही स्लो स्टेप होता है जो ऑर्डर देगा। ये टूट जाएगा, टूटने के बाद ये ऐसा दिखेगा प्लस, और एल माइनस बाहर निकल जाएगा, और ये कार्बोकेटायन बना है। तो यहां पर तुमको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट सिखा चुके हैं, तो इसको रीअरेंजमेंट करके मोर स्टेबल कर दो, रीअरेंजमेंट मोर स्टेबल बना दो। फिर अब क्या होगा, अब चमत्कार ये होगा, देखो जी सेकेंड स्टेप, जो प्रोडक्ट बना है यहां पे आ गया मोर स्टेबल। अब यहां पे बेस आएगा, बेस माइनस, जो कि यहां अटैक करेगा, एच दिख रहा है, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड गिर जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया डबल बॉन्ड, और बी एच बाहर निकल गया। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो जो मेरा जो वहां पर आंसर लिखे तो वही आंसर आएगा। तो देखो जी ये होता है फास्ट प्रोसेस, सेकेंड स्टेप। यहां से अगर मान लो हमको रेट लिखने का मन कर रहा है कि स्लो से रेट निकलता है, तो रेट का फॉर्मूला रेट के इंटू रिएक्टेंट साइड में एक ही टर्म दिख रहा है ये पावर 1, इसलिए इसको बोला जाता है ऑर्डर 1 और मोलिकुलरिटी भी 1, तो यहां पे 1 ही दिख रहा है, दोनों अपना 1 दिख रहा है ना, इसलिए प्रूव हो चुका है, इसको E1 बोला जाता है ना, ध्यान रखना। बाकी इन जब दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, और ये रहा मेरा फाइनल आंसर जो तुमको वहां पर दिखाए थे लिख के। प्लस ये दिख रहा है बी माइनस, ये रहा अपना आंसर डबल बॉन्ड, ये बी एच दिख रहा है, ये एल माइनस दिख रहा है, आ गया आंसर है ना। अब आ जाओ, इतना पढ़ने के बाद एक नोट में लिखेंगे बेस नॉट इन्वॉल्व आरडीएस इन E1 रिएक्शन। दो सब कुछ सेम है, SN1 की तरह ही है, बेस डज नॉट इन्वॉल्व है ना आरडीएस इन E1 रिएक्शन। तो अगर तुम कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ बेस का चेंज करते हो तो रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेट में कहीं भी बेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। सो बाय चेंजिंग द concentration of base, rate of reaction does not affect, then rate of reaction does not affect, तो कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट नहीं करता। अब यहां पर 2 रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग है ना, E1 का, और वही अपना एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहलाएगा। पहले अपन E2 भी निकलते हैं, लैंग्वेज वाली बात है, इस लैंग्वेज एग्जाम में आता है, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में। अगर इतना कहानी पता है तुम कहीं फंसोगे नहीं, तो उन चारों में से कोई एक तो गारंटी आएगा, या तो SN1 SN2 E1, नहीं तो E2 है ना। चलो जी E2 का भी लैंग्वेज लिख लेते हैं, E2 लैंग्वेज, फिर हम लोग रिएक्शन एक साथ कर लेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। लिखेंगे बोथ, ये पहला लाइन है इसका, बोथ क्लीवेज ऑफ Cl, चलो CC 2 बार लिख लेना कि डबल बॉन्ड बनाना है, Cl बॉन्ड एंड CH, चलो एक ही सी रहो क्योंकि Cl के बारे में बात हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहां से, ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहां से है ना। तो बोथ क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड एंड CH बॉन्ड अकर्स साइमल्टेनियसली। टूटना और फिर टूटना एक साथ होता है। वहां पे क्या था, पहले Cl टूटा था, फिर आफ्टर सम टाइम CH टूटा था, यहां दोनों एक साथ टूटता है ना। ये निकलेंगे है ना। बाकी यहां भी सेम रिएक्शन है, लेकिन ये सिंगल स्टेप में होता है। इट इज प्रोसीड ओनली 1 स्टेप। ओनली 1 स्टेप, जैसे अपना E2 था उसी तरह ये भी एक ही स्टेप में होता है ना। तो देखेंगे यहां पर रिएक्शन लिख के दिखाते हैं।
2 कार्बन ले लो, लिविंग ग्रुप ले लो, यहाँ का एच दिखा दो, बेस माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ बीच में कुछ देर के लिए बनता है ट्रांजिशन स्टेट, और फिर फाइनल आंसर आता है कि टूटना जुड़ना एक साथ होता है, तो इसको ऐसे दिखा दो, एल एच, और बेस माइनस यहाँ अटैक कर रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे गिर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए डॉट दिखा दो ऐसे कि डबल बॉन्ड दिख रहा है तुमको, और फाइनल आंसर ये रहा। क्योंकि इसमें एक ही स्टेप में होता है, इसलिए यहां पर अगर मान लो कि हम चाहते हैं कि रेट लिखना, तो K इंटू, अब रिएक्टर में तो ये दिख ही रहा है, अब प्लस ये बेस भी चलाएगा कि एक ही स्टेप में बेस का भी इन्वॉल्वमेंट है, पावर 1 1, तो ऑर्डर इन दोनों पावर को जोड़ते हैं, 1 + 1 2 हो जाता है। अब मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे रिएक्टर में एक ही मोल दिख रहा है ये, और एक मोल इसका, तो दोनों मिले कितना हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी 2, मॉलिक्युलरिटी 1 + 1 2, इसलिए इसको बोला जाता है E2 रिएक्शन। और तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे, क्या इसमें बेस इन्वॉल्व है, हाँ है, अगर बेस का कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, इसका करेंगे चेंज, तो रेट भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो देखिए नोट में आगे, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो अफेक्ट इन E2 रिएक्शन बाई चेंजिंग the concentration of base, then rate of E2 reaction also change। ये लिख लेना है। अब आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में चला आता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो अभी तुरंत दिखे थे, E1 का स्टेबिलिटी क्या होगा और E2 का क्या होगा, तो दोनों में 3 डिग्री आर का ज्यादा होता है। अगर रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस का भी ज्यादा हो जाएगा, कार्बोकैटायन बनता है, यहां पे भी निकलो, रेजोनेंस अगर होता है तो भी ज्यादा हो जाएगा, रेजोनेंस का ज्यादा हो जाता है, मतलब इससे भी पावरफुल ये होता है ना। तो ये था पूरा कहानी E1 E2। अब आते हैं हम लोग, इसमें 2 बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो टॉपिक नहीं, ये पहला नेम रिएक्शन आया है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब भी ये दिखे तो समझ जाना कि E1 को फॉलो करना है, और E1 में क्या बनता है बताओ, कार्बोकैटायन, तो रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, E1 में बनता है कार्बोकैटायन, इसलिए हमको रीअरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। तो कोई भी अल्कोहल ले लो जो तुमको अच्छा लगे, यहां पर H2SO4 लिखा होता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में H2SO4 लिखा होता है, तो अपना आंसर ये आता है अल्कीन प्लस वाटर। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी एग्जाम्पल समझाएंगे, ये तुमको याद रखना, अच्छा E1 को फॉलो करता है ना। आ जाओ क्वेश्चन पे। अब बताओ जी आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो जी, ये टूटता है ऐसे H प्लस HSO4 माइनस में, प्लस जाके यहां जुड़ेगा, इसको 2 स्टेप में दिखाते हैं, समझाने के लिए 2 स्टेप में दिखाते हैं, बाकी आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये ऐसा दिखेगा, H प्लस यहां चला आएगा, ये लोन पेयर जाके इस पे जुड़ जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा, OH2 प्लस चार्ज। अब ये बेटर लिविंग ग्रुप कट जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा, वाटर बाहर निकल गया फर्स्ट स्टेप में। तो देखो जी यहाँ पर क्या ये रीअरेंजमेंट करेगा, हाँ करेगा, कि 1 डिग्री है, यहाँ पे देखो OH कहाँ लगा था, इन शॉर्ट में उतना दिमाग नहीं लगाना, कट, ये रहा रीअरेंजमेंट के प्लस चार्ज यहाँ चला जाएगा, तो इसको रीअरेंजमेंट कर दो, तो ये रहा अपना, ये रहा प्लस। अब देखो जहां पे प्लस है, अब ये मोर स्टेबल हो गया, इसमें कार्बन 4 था जी, एक और बढ़ा दो, कार्बन इसमें 4 था, ये रहा, एक और कार्बन बढ़ा देते हैं साइड में, ये रहा, ये जहां पे प्लस चार्ज है वहीं पे डबल बॉन्ड देना है, ये मोर स्टेबल है 2 डिग्री, अब ये नहीं कर सकता है। अब ये रहा अपना फाइनल आंसर, एक बार डबल बॉन्ड इधर से, एक बार इधर से, दो आंसर आएगा, है ना। तो अपन दिखा देते हैं यहाँ पे, देखो ये प्लस चार्ज है, तो यहां डबल बॉन्ड दे दिए, और एक बार अपना ये आंसर, चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देते, यहां कर देते, प्लस एक और आंसर बताओ क्या आएगा, डबल बॉन्ड यहां देना पड़ेगा, जहां प्लस है वहीं पे डबल बॉन्ड, ये।
अब हमारे पास एक रूल है जिसका नाम है सेटजेप रूल, जिसमें हाइपर एच ज्यादा होता है तो मेजर प्रोडक्ट। बताओ इन दोनों में मेजर कौन सा होगा? इसमें हाइपर 6H आएगा, 3 3 6H, तो ये हो जाएगा 80%, मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। इसमें हाइपर कितना आएगा? सिर्फ 2H, तो ये हो जाएगा 20। ये कौन डिसाइड किया? सेटजेप रूल, जिसका नाम था एक और जेटसेप रूल। चलो एक क्वेश्चन आसान शब्दों में करते ही समझने के लिए था। जैसे मान लो ये अपना क्वेश्चन है, अब तुम डायरेक्ट आंसर बताओ। तुमको बताना है मेजर एंड माइनर दोनों बताना है। बताओ जी क्या आंसर आएगा? कुछ नहीं करना है, कट रीअरेंजमेंट करने के बाद ऐसा दिखेगा। साइड में यहां दिखाते हैं, ये रहा, जहां प्लस है वहीं पे डबल बॉन्ड, तो ये रहा डबल बॉन्ड। मेजर वाला डबल बॉन्ड ऐसा दिखेगा और माइनर वाला डबल बॉन्ड ऐसा दिखेगा, क्योंकि इसमें हाइपर कितना है बताओ? 3H 3H 3H, टोटल 9H। इसमें हाइपर कितना आएगा? यहां पे 2 दिख रहा है, यहां पे 3 दिख रहा है, 5H। ज्यादा H मेजर कहलाएगा, कम H माइनर कहलाएगा। एक क्वेश्चन ये बताओ किसका? इसका एक ही आंसर बताना, ऑप्शन देते, बताओ क्या लग रहा है? सिर्फ मेजर। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, देख के हंसी आ जाएगा, फिर भी अपने हंसी को कंट्रोल करना है और क्वेश्चन का आंसर सही करना है। मतलब इतना तुमको करना भी नहीं पड़ेगा जी, एकदम सीधे तुमको आंसर दिखेगा भैया, आंसर कौन सा दिख रहा है इसमें। इनमें से कोई एक आंसर सही है, बताओ कौन सा लग रहा है? अच्छा बताओ, ये टूट के प्लस 4 कहां पे आएगा? 3 डिग्री पे प्लस आएगा और वहीं पे डबल बॉन्ड देना है। सबसे ज्यादा हाइपर कहां पे होगा बताओ? यहाँ पे दो, कैसे? 2H 2H और यहाँ पे 2, टोटल 6H आ रहा है। यहाँ गिनेंगे बताओ, यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है जी, यहाँ पे 3 2 और 2 7 हो गया ना, ये 7H दे रहा है, यही आंसर हो गया। ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे बताओ H तो एक ही दिख रहा है, हाइपर H इसमें एक दिख रहा है, और बताओ इस वाले में हाइपर कितना दिख रहा है? 2 2 4 ही दिख रहा है। सबसे ज्यादा H इसमें आया 7, इसलिए ये आंसर हो गया बी। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब जिस पे प्लस चार्ज है ना, इसी पे डबल बॉन्ड देना है, तो यहां दे सकते हो, यहां दे सकते हो, यहां दे सकते हो, और उसके बाद तुम्हें गिन लेना है हाइपर H, जिसमें हाइपर H ज्यादा आएगा वो मेजर कहलाता है। ये था कहानी। एक क्वेश्चन और देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देंगे, बता दो क्या आंसर लग रहा है। सिर्फ तुमको बताना है मेजर। बोल जी कौन सा? नन नहीं देखो और देते। पांच का है तो 5 ही आंसर आएगा। इन मतलब कौन सा ज्यादा ऐसे दिख रहा है? हाइपर एच ज्यादा, सबसे ज्यादा। रीअरेंजमेंट करने के बाद प्लस यहां दिखेगा और यहीं पे डबल बॉन्ड देना होता है ना। सबसे ज्यादा एच यहां दिख रहा है बी में। देखो कैसे, 3H 2H 2H, टोटल 7H। इसमें तो कम 2 2 4 ही दिख रहा है, इसमें कम 2 2 4। इसमें कितना दिख रहा है जी? 2 2 4 और 2 6। ये तो बनेगा भी नहीं क्योंकि 5 का क्वेश्चन है, 4 कैसे आएगा? ये तो बनेगा ही नहीं। तो अपना आंसर कौन सा हो गया बताओ? बी। तो ये था कहानी। चलो आज की इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए